पश्चिम उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और तमाम नेताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी है। हम जब इस रास्ते से गुजर रहे थे तो देखिए चंद्रशेखर आज़ाद हैं, यहाँ पर हमें खाना खाते हुए मिले हैं। इनके पास चल देते हैं और ये देखिए इसी तरीके से बैठ जाते हैं। चंद्रशेखर जी, क्या बात है, कुर्सी नहीं है क्या बैठने के लिए? कुर्सी के लिए तो लड़ रहे हैं, जनता देगी ना कुर्सी। आप यहाँ कहाँ घूम रहे हैं? मैं तो बस कवरेज करने आया था, सोचा कि एक बार मिलता चलूँ, देख लेता हूँ कि क्या चल रहा है बिजनौर और नगीना में। नगीना में तो केतली चल रही है और झूम झूम के चल रही है। नगीना की जनता ने तो ठान लिया कि वो इस बार परिवर्तन करेंगे। अच्छा। और उम्मीद है कि नगीना का परिवर्तन पूरा देश देखेगा। पूरे देश की निगाह है नगीना पे कि चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरह लड़ रहे हैं और इस तरह से उन्होंने सबकी लड़ाई लड़ी, जनता उनको किस तरह का प्यार देती है। कहते हैं ना कि मीठे से शुरुआत की जाए तो बात मीठी मीठी होती है। हलवा खा रहे हैं तो क्या हलवा खिलाने की भी तैयारी है? हलवा तो खिलाएंगे, लेकिन अभी तो हमारे लोगों की ज़िंदगी में कड़वाहट है, क्योंकि ना उन पर रोजगार है, ना ज़मीन है, ना ही कोई इस तरह के साधन है, ना ही पैसा है, ना अच्छे घर हैं, ना पीने के लिए साफ पानी, ना खाने के लिए अच्छा भोजन, ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े। और मेहनत मजदूरी करके वो किस तरह भट्टों पे, कोल्हू पे, खेतों में कर करके अपना काम किस तरह से वो अपना घर चला रही है, तो मैं बेहतर जानता हूँ। उन्हीं में से निकल के आया तो मुझे बहुत जानकारी है। लेकिन ऐसे बैठ जाते कहीं भी? ये तो गुरु का घर है, यहाँ तो बड़े बड़े उद्योगपति आकर बैठते हैं, अरबपति बैठते हैं। मैं तो फिर भी उनका बेटा हूँ। ये अभी मैंने देखा कि हाँ कुछ सत्संग चल रहा था, तो मैंने सोचा भूख तो लगी थी कि चलो भाई यही भंडारा ही खा लिया जाए। तो ये आसान है क्योंकि लंगर तो सभी के लिए होता है। तो मैंने सतगुरु रविदास जी महाराज को माथा टेका और आके फिर जो है। अच्छा, आशीर्वाद ले लिया है उनका? वो तो मेरे साथ हमेशा ही था, उन्हीं की वजह से जिंदा हूँ। आप देखो 3-3 बार मारने का प्रयास किया, गोलियां भी 4-4 लगी तो भी जिंदा हूँ, तो उन्हीं का आशीर्वाद है। सुबह नाश्ता वाश्ता किया था या बस निकल पड़ते हैं सुबह केतली लेके? 4 दिन और है, नाश्ते पे भी समय नहीं खर्च कर रहा हूँ, सड़क गाड़ी में कर लेता हूँ नाश्ता। बाकी नाश्ता तो जो जितने जुर्म से क्या आया हूँ, नाश्ता और ये सब चीज़ों से ऊपर है। बाबा साहब ने कहा कि आदमी भूखा रह सकता, अपमानित होकर नहीं रह सकता। तो हम इस देश में अपमान सह रहे हैं, वो अपमान खत्म होना चाहिए, इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ है, हर तरफ एक चर्चा रहती है, लोग हमसे भी पूछ लेते हैं नगीना में क्या चल रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद से बात हुई तो आप ही बता दीजिए क्या चल रहा है नगीना में। नगीना की जनता परिवर्तन के लिए तैयार है, ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। 70% में हमें, बाकी में सब है। तो केतली ऐतिहासिक मत प्राप्त करेगी। अच्छा, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या सोचा है आपने नगीना के लिए कि ये प्राथमिकता रहेंगी? 5 बातें। सबसे पहले तो यहाँ रोजगार के पर्याप्त साधन होने चाहिए। गवर्नमेंट सरकारी नौकरी तो दे नहीं पा रही, पेपरों के भर्तियों के पेपर लीक हो जाते हैं, ये निकम्मी सरकार है। फिर उद्योग धंधे यहाँ लगे नहीं हैं, तो इसलिए मेरा ये मानना है कि एक इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ लगना चाहिए, जिससे कि लाखों नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवान हैं, पॉलिटेक्निक, बीटेक, एमटेक, टेक्निकल जो फील्ड के हैं और जो नॉन टेक्निकल, सबको रोजगार मिले। दूसरे क्षेत्र में कोई भी हायर सेंटर नहीं है मेडिकल फील्ड में, जहाँ एम्स जैसे हॉस्पिटल जहाँ गरीबों का आसान से इलाज हो जाए, गंभीर बीमारियों का इलाज हो जाए। इतना परिवार लेकर भागता है, इतना उसकी वो डेथ कर जाता है, बहुत लोगों के जीवन को नुकसान हो रहा है। उनकी जीवन रक्षा के लिए बहुत अच्छे हॉस्पिटल यहाँ बनने चाहिए। तीसरा, जो सरकारी योजना है उनका लाभ जो है जिन व्यक्तियों को मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। जैसे किसानों को फसल के दाम नहीं मिलते हैं, जैसे मिल समय पैसा नहीं देती है, और मजदूरों को मनरेगा का पैसा नहीं मिल रहा है, न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, न्यूनतम रोजगार नहीं मिल रहा है। तो जो गारंटियाँ सरकार ने दी है वो गारंटियों पर भी सरकार खरा उतरना चाहिए। इसका भी हम लोग जो है सोच रहे हैं। एक मेरा मन है यहाँ कि यहाँ अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ बननी चाहिए, साथ साथ एक स्पोर्ट कॉलेज भी बने हैं, एक स्पोर्ट स्टेडियम बने और एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बने, जिससे ग्रामीण प्रतिभा को भी मौका मिले कि भाई वो भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान, इस क्षेत्र की पहचान मजबूत कर सके। तो यहाँ और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे बाढ़ की समस्या है, जैसे खो की समस्या है, किसानों की फसल को नुकसान हो जाता है, उस पर भी हमारी चिंता है कि किसानों की समस्या का भी हल होना चाहिए। चंद्रशेखर की सबसे मजबूत चीज़ क्या? संघर्ष, उसका काम, उसकी पहचान, जो उसने संघर्ष से बनाई है। और कमजोरी? ना पिता मुख्यमंत्री थे, ना माँ, ना बुआ, उन तीनों में से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं था। तो राजनीति में तो जो लोग कामयाब होते हैं उनके बच्चों को ही प्राथमिकता दी जाती है,
लेकिन इसी परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं। तो लग रही चीज़ें बदल रही हैं। बदल जाएंगे। कुछ इन दुनिया में नामुमकिन नहीं है, बस कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत तो आपने भी बहुत चुकाई है। अभी भी चुका रहा हूँ, अभी भी खूब साजिशें हो रही हैं, खूब नेता चक्कर काट रहे हैं। काटना तो जनता तय कर देगी, किसको आगे बढ़ाना किसको पीछे हटाना, तो जनता के हाथ में है। क्या चंद्रशेखर उनसे परेशान हो रहे हैं? आप बता रहे हैं कि चारों तरफ से नेता घेराबंदी कर रहे हैं। स्वागत है, सबका स्वागत है। जनता तय करेगी और जनता ने तय कर लिया कि नगीना से चंद्रशेखर कामयाब हो रहे हैं। केतली जीत रही है। केतली जीत रही। मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे? वो भी आ रहे हैं यहाँ। उनका भी स्वागत है। उनसे कहूँगा कानून व्यवस्था अच्छी कर लो। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ना हो, बिना मुख्यमंत्री की सरकार चल रही है। ऐसा क्यों लग रहा है? देख लो आप, कोई जेल में मर जा रहा है, कोई गोलियों से मर जा रहा है, कोई जो है रेप पीड़िता जो है वो चिल्ला चिल्ला के थक जा रही है, उसको सुसाइड करना पड़ा, आग लगानी पड़ रही है, कोई सुनने को राजी। किसानों के एक किसान ने मेरठ में आग लगाई थी, अगर आपको याद हो। तो जिस तरह सरकारी मशीनरी निरंकुश होगी, ऐसा लगता है कि सरकार ने उनको खुली छूट दे दी है गरीबों के घर उजाड़ने की, उनके घरों बुलडोजर चलाने की और उनको परेशान करने की, उनकी जान उनसे छीन लेने का जो है संकल्प। ऐसा लगता है जैसे एक खुली छूट जो है अधिकारी कर्मचारी को सरकार ने दे दी लूट करने की। जो क्षत्रिय आंदोलन चल रहा है, इसे किस नज़रिए से देख रहे हैं? पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में आप देख रहे हैं पंचायतें चल रही हैं। देखिए, किसी को कोई तकलीफ होती तो अपनी तकलीफ का इजहार तो करता ही है, और जिस तरह से सरकार ने सभी जाति धर्मों के लोगों को बेइज्जत किया है, तो ये भी जनता देख रही है। और जो लोग इसको समझ गए हैं वो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ तो करेंगे। उन पर वोट ही हथियार है, इसी से सबक सिखा सकते हैं। आप आंदोलन के साथ हैं वैसे? उनकी जो बातें हैं आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है? मैं असल में चुनावी इसमें होने के कारण, व्यवस्था कारण मैं देख नहीं पाया, आप ही के मुँह से सुना मैंने। 19 तारीख के बाद क्या सोचा है? 19 को वोटिंग हो जाएगी? हाँ, 19 को वोटिंग हो जाएगी। पार्टी जो फिर आदेश करेगी उसका पालन करेंगे। कहाँ जाएंगे चंद्रशेखर? जहाँ भेजेंगी पार्टी। तो सोचा है वैसे? एक ईमानदार कार्यकर्ता है पार्टी के, समर्पित। हाँ। पार्टी का जो आदेश होगा उसको सर माथे रखेंगे। हाँ। उस पर काम करेंगे। तो बाकी तो जो है, बाकी सब ठीक है। हाँ। अपने काम में लगेंगे और अपने काम को जो है मजबूत से करेंगे। अच्छा, केतली साथ ही रखते हैं? यही है सब कुछ। इसी अब वहाँ ईवीएम में चंद्रशेखर थोड़ा मिलेगा, केतली मिलेगी। हाँ। तो केतली को लोगों को याद रहे तो इसलिए कुछ साथ रखता हूँ। केतली कामयाब होगी तो चंद्रशेखर कामयाब होगा तो गरीब जनता कामयाब होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, किस तरीके से बैठे हुए थे। जहाँ मौका मिलता है वहाँ चाय नाश्ता हो जाता है, जहाँ कुछ मिलता है वहाँ खा लेते हैं। अभी बता रहे थे कि मंदिर के पास पहुँचा था, वहाँ भंडारा लंगर चल रहा था तो वो यहाँ पर ले लिया और जीत का दावा कर रहे हैं अपने लोगों के बीच। इसी तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद मिलते हैं। जब लोग आते हैं तो उन्हें इसी तरीके से यहाँ पर घेर लेते हैं और नंबर सबके पास। सबसे बड़ी बात जो है, जो भी मांगता है उसको अपना नंबर दे देते हैं और ख़ुद ही अपना नंबर उठाते हैं। दावे कर रहे हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, किसी से कोई मुकाबला नहीं है। और जो कह रहे हैं कि जो केतली है, उस केतली से बहुत सारी चाय निकलेगी जो नगीना के लोगों का मुंह मीठा करेगी। अब इस दावे में कितना दम है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।